हमारे अगले वायसराय हैं, उनका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने भारत के लिए कुछ अच्छे काम किए, जिसकी वजह से जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उन्होंने इन्हें भारत का उद्धारक कहा। ठीक है, भारत का उद्धारक कहा। और इनका जो कार्यकाल था वो 1880 से लेकर 1884 तक था। 1881 में इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार नियमित जनगणना हुई और इस नियमित जनगणना में हैदराबाद और राजपुताना ये दो ऐसे राज्य थे जिन्होंने सहयोग नहीं किया था या पार्टिसिपेट नहीं किया था। नियमित जनगणना क्यों कही गई? क्योंकि इसके बाद से हर 10 साल के बाद जनगणनाएं कराई जाने लगी। अगर सबसे पहली जनगणना पूछी जाए तो वो मेयो के टाइम पे हुई थी 1872 में। ठीक है, और 1881 में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी। इसके अलावा बात करें तो 1881 में ही प्रथम कारखाना अधिनियम लेकर आए, है ना, ये भी लॉर्ड रिपन के टाइम पर ही आया। तो जो प्रथम कारखाना अधिनियम था उसमें 0 से 7 साल के बच्चों को काम करने की इजाज़त नहीं थी और जो 7 से 12 साल के लोग थे उनको सिर्फ 9 घंटे काम करने को कहा गया था इस नियम के अंदर। और इसके बाद क्या है, 1881 के अलावा अगर हम 1882 की बात करें तो 1882 में आपको पता होगा कि जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो वो हटाया किसके टाइम पे गया? रिपन के टाइम पे गया। लाया किसके टाइम पे गया था? लिटन के टाइम पे लाया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो लॉर्ड लिटन के टाइम पर जो अधिकतम उम्र सीमा थी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए वो कितनी कर दी गई थी? 19 वर्ष कर दी गई थी, जिसको लॉर्ड रिपन ने फिर से सही किया और इसको पुनः 21 वर्ष कर दिया। और अगर हम बात करें लॉर्ड रिपन की तो 1882 के बाद 1883 में आपको याद होगा कि 2 फरवरी को इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल में क्या था कि जो भारतीय जज थे वो जो हमारे अंग्रेज लोग होते थे उनके केसेस को नहीं सुन सकते थे, तो इल्बर्ट बिल में इसको सुधारा गया कि जो भारतीय जज हैं वो भी अंग्रेज़ों के केसेस को सुन पाएंगे। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया यूरोप वासियों ने, जिसको हम श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी इल्बर्ट बिल की वजह से ही 1884 में जो हमारे लॉर्ड रिपन हैं वो यहाँ से चले गए, यानी कि वायसराय से त्यागपत्र दे दिया था। इसके अलावा लॉर्ड रिपन का एक और महत्वपूर्ण काम आता है जो कि 1882 में 18 मई को, है ना, इन्होंने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को लेकर एक नियम बनाया था। तब से 1883 से लेकर 1885 तक अलग अलग प्रांतों में स्थानीय स्वशासन को लेकर नियम बनते रहे। ठीक है, इसीलिए जो लॉर्ड रिपन है ना, जो लॉर्ड रिपन हैं इनको क्या कहा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर